शर्त के अनुसार मैं अमृत ले आया बड़ी। अब आप सबसे पहले मेरी मां को और मुझे दास्ता से मुक्त कर दीजिए और फिर अमृत स्वीकार कीजिए। मैं और मेरे पुत्र अमर तो हो जाएंगे, किंतु ये विंता मेरी दास्ता से और करुण मेरे नियंत्रण से मुक्त हो जाएगा। यदि अमृत मिलने के पश्चात भी कद्रुन विंता और गरुड़ को दास्ता से मुक्त नहीं किया तो मुझे स्वयं हस्तक्षेप करना होगा। यदि मुक्त होने के बाद करुण और इसकी मां ने मुझसे प्रतिशोध लेना चाहा तो ये क्या हो गया है मां को? शिव जी ने एक यज्ञ के फलस्वरूप मुझे ये माला दी थी। इसे जो धारण करेगा उसे ऐसी प्रतापी संतान प्राप्त होगी जिसके नाम और यश की कीर्ति समस्त ब्रह्मांड में फैलेगी। भगवान विष्णु के प्रताप से होने वाली आपकी संतान का वर्चस्व संपूर्ण आकाश में स्थापित होगा। महाबुद्धिमान, महाबलवान, आकाश का इंद्र कहलाएगा वो, आकाश का इंद्र कहलाएगा वो। उसका जन्म महान उद्देश्यों के लिए हुआ है और उसमें से सबसे बड़ा उद्देश्य है उसकी मां को दास्तां से मुक्त कराना। जो बीज आज आप बोएंगी कल वही वृक्ष बनेगा और अभी भी समय है देवी कद्रुन, देवी विंता और उनके पुत्र को कष्ट देने का पाप मत कीजिए। अभी अमृत मां के नेत्रों के सामने है, फिर मां किस विचारों में लीन है? क्या चल रहा है इनके दिमाग में? इतनी लंबी प्रतीक्षा अवश्य करनी पड़ी मुझे, किंतु आज मेरे प्रयास सफल होंगे। अपने स्वामी और अनेक ऋषि महर्षि द्वारा बार बार हर पग पर कितना अपमान सहा है मैंने, पर अब मेरे पुत्र अमृत पीकर अमर हो जाएंगे और फिर पूरा करेंगे वो सब जो मैंने इनके जन्म से पहले देखा था। विंता ही नहीं, दिति और अदिति के पुत्रों को भी मेरे सामने सर झुकाना होगा। सदैव सदैव के लिए जीत जाऊंगी मैं। चारों दिशाओं में मेरे ही नाम की जय जयकार होगी। खड्गेन आक्रम्य भुंजीता, खड्गेन आक्रम्य भुंजीता, वीर भोग्या वसुंधरा, वीर भोग्य वसुंधरा। माँ, क्या हो गया है आपको? आप कुछ कहती क्यों नहीं? वो शर्त आप जीती थी माँ, फिर भी आपने उनकी दासी बनना स्वीकार क्यों किया?
क्योंकि ये मेरा पश्चाताप था। ईर्ष्या के वश में अपने ही पुत्र को विकलांग बना दिया। जिस प्रकार मैं अपनी विवशता का दास बन गया, उसी प्रकार आप भी अपनी बहन की दासी बनकर रहेंगी। तेरी माँ अपने प्राण त्याग देगी, पर अपना धर्म कभी नहीं त्यागेगी और ना ही अपना वचन तोड़ेगी। धन्य है इन मां पुत्र की कर्मनिष्ठा। अपने वचन को अपना धर्म बनाकर दास्तां को इस प्रकार स्वीकार किया कि अब इनके पैर अपने स्थान को छोड़कर आगे नहीं बढ़ पा रहे। इन्हें विश्वास ही नहीं हो रहा कि ये दास्तां से मुक्त होने वाले हैं। माँ को ये विश्वास ही नहीं हो रहा है कि ये दास्तां से मुक्त हो रही है। मैं महर्षि कश्यप की पत्नी विंता जीवन भर के लिए अपनी बहन कद्रू की दास्तां स्वीकार करती हूँ। अपने और अपने पुत्र के मस्तिष्क से ये भ्रम बाहर निकाल कर फेंक देना कि तुम दोनों को मेरी दास्तां से मुक्ति मिलेगी। कभी नहीं। प्रभु विष्णु तुझे अमृत नागों को सौंपने कभी नहीं देंगे, और ऐसे में यदि वही तेरे सामने आ गए तो आपके लिए मैं उनसे भी टकरा जाऊंगा माँ। मेरे लिए मेरी माँ की मुक्ति ही सबसे पहला धर्म है।
मैं कश्यप पत्नी कद्रू महेश ब्रह्मा विष्णु पंचतत्व जल वायु अग्नि आकाश और पृथ्वी को अन्य सभी देवी देवताओं को साक्षी मानकर विंता और उसके पुत्र गरुड़ को अपनी दास्ता के बंधन से मुक्त करती हूँ। 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 ऐसा लग रहा है जैसे हम देवताओं पर मनुष्यता का ऋण था जो आज उतर पाया है। विनिता की बरसों की तपस्या आज पूरी हुई प्रभु। सभी देवी देवताओं, सभी ऋषि मुनियों, मेरी वंदना स्वीकार करें। आज आप सबके आशीर्वाद से ही ये प्रसंग दातित हो गया है। ये तो इन दोनों की नियति थी। आप दोनों ने ऐसे पुत्र की कामना की थी जो विश्व में मात्र पितृ भक्त के नाम से जाना जाए, और आपके आराध्य प्रभु विष्णु ने ये सारी लीला इसीलिए रची ताकि संसार की सारी संतानों के लिए गरुड़ एक उदाहरण बन सके। आज माँ को मुक्त करवा के गरुड़ ने मेरे श्राप से माँ को मुक्त कर दिया। तुम्हारा कोटि कोटि धन्यवाद गरुड़।
तुम सबको मुझसे बचा नहीं पाएगी। अब मेरे पुत्र अमर हो जाएंगे। अब हमें इस गरुड़ से या इन्हें मिले वरदानों से कोई भय नहीं होगा। ऐसा लग रहा है जैसे मुझ पर से एक बड़ा बोझ हट गया। इतना स्वतंत्र पहले कभी अनुभव नहीं हुआ। आपने अपना वचन पूरा किया। आपका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। मिल गई मुक्ति, हो गया प्रसन्न। अब ला कलश मुझे दे, कलश मुझे दे गरुड़। अब वचन तुझे पूरा करना है गरुड़। ला अमृत दे हमें। अमृत हमें दे गरुड़, हमें दे गरुड़। नहीं नहीं हमें अमृत, अमृत दे दे हमें, दे अमृत। गरुड़ गरुड़ अमृत दे हमें। गरुड़ अमृत मुझे दे, मैं इसका पहले पान करूंगा। मैं पान करूंगा पहले इसका। नहीं नहीं मुझे दे, मैं पान करूंगा। गरुड़ अमृत इधर दे, गरुड़ अमृत मुझे दे। गरुड़ अब तो तू और तेरी मां मुक्त हो गए हैं ना। बस मेरी एकमात्र इच्छा पूरी कर दे, अमृत दे दे मुझे। स्मरण करो गरुड़, कद्रू ने तुमसे क्या कहा था? जिस पल तू मेरे नेत्रों के समक्ष अमृत लाकर रखेगा, बस उसी पल तुझे और तेरी मां को अपनी दासता के बंधन से सदैव सदैव के लिए मुक्त कर दूंगी मैं। तो बस फिर यही तो करना। अमृत को ले जाकर कद्रू के सामने रख दो और स्वयं को और अपनी मां को मुक्ति दिला दो। एक बार गरुड़ और देवी विंता को मुक्ति मिल जाए तो आपको क्या करना है देवता, ये तो आप जानते ही। मां, खुशा के दास की चटाई चाहिए होगी। अमृत को भूमि पर रखना उचित नहीं है ना। एक बार तुम दोनों मुक्त हो जाओ, फिर अमृत को उन नागों के सामने रख देना। पर इससे पहले कि वो अमृत को छू भी पाए, तुम उन सभी को शौच शुद्धि के लिए भेज देना। फिर मैं जाकर अमृत वापस ले आऊंगा, पर अमृत की एक भी बूंद व्यर्थ होकर ना गिरे। और इसके लिए सबसे आवश्यक ये है कि उस समय वहां कोई भी नाग उपस्थित ना हो। आपने ये तो बता दिया इंद्रदेव कि क्या करना है, परंतु कैसे करना है ये नहीं बताया। बड़ी माँ और ये सभी नाग अमृत के लिए बहुत आतुर हैं। ऐसे में ये कभी मेरे सुझाव को नहीं मानेंगे। अब मैं क्या करूं? अब गरुड़ कोई भूल नहीं कर सकता, उसे कोई ना कोई उपाय निकालना ही होगा। यदि मेरी योजना विफल होगी और नागों को अमृत प्राप्त हो गया तो ये संसार अंत के मुंह में चला जाएगा। क्या करने का प्रयत्न कर रहा है? माँ, खुशा को भूमि पर रखना होगा।
गरुड़ अपने अंश से नागों को रोकने का अच्छा प्रयास कर रहा है, बस वो प्रभु की योजना को पूर्ण करने में सफल हो जाए। यदि इन सर्पों ने अमृत ग्रहण कर लिया तो अनर्थ हो जाएगा। इनकी इतनी महत्वाकांक्षा है कि अमर होने के पश्चात ये सारे लोक पर आक्रमण कर उन पर शासन करेंगे। कैसे रोकूं इन्हें? आज मेरा स्वप्न पूरा होगा। मेरे पुत्र सदैव सदैव के लिए अमर हो जाएंगे। रुक जाइए, रुक जाइए। अमृत ग्रहण करने से पहले आप सभी को तन से शुद्ध होना होगा, अर्थात आप सभी को स्नान करने की आवश्यकता है। तन शुद्ध हो तो किसी भी शुद्ध वस्तु का प्रभाव अधिक होता है। किंतु स्नान ना करने से अमृत का प्रभाव समाप्त तो नहीं हो जाएगा ना गरुड़? तो फिर विलंब क्यों करें? अस्वच्छ तन से छुओगे तो अमृत का प्रभाव समाप्त नहीं होगा, परंतु पाप अवश्य मिलेगा, है ना मां? गरुड़ ये सब जानबूझकर कर रहा है। जब भगवान का प्रसाद बिना स्नान किए छुआ नहीं जाता, तो अमृत तो विश्व का सबसे बड़ा प्रसाद है। शुद्ध तन के साथ ग्रहण किया जाए तो सात्विकता बढ़ती है, और सात्विकता से प्रसाद का प्रभाव। विंता सही कह रही है। शुद्धिकरण करके ही अमृत ग्रहण करना होगा। जाओ, स्नान करके आओ। स्नान करना ही है तो सबसे पहले स्नान मैं करूंगा। पहले हम स्नान करेंगे। शीघ्र चल सकते। देवराज माँ, अमृत कहाँ गया?
अमृत लेकर आ मेरा। क्षमा कीजिए बड़ी माँ, परंतु आपकी आज्ञा का पालन मैं नहीं कर सकता। इतना तो साहस, तू मेरी आज्ञा मानने से मना कर रहा है? स्मरण रख, तू मेरा इसने हमारे साथ छल किया है मां। तू आज मैं ऐसे दंड दे के रहूंगा। विंता, रोक अपने पुत्र को। नहीं दीदी, आज इसके हाथों को अपने आदेश की बेड़ियों से नहीं जकड़ूंगी मैं, क्योंकि आज ये युद्ध धर्म के लिए कर रहा है। अमृत की बूंद अवश्य ये तब गिरी होगी जब कलश इस चटाई पर रखा गया था। इस धरती के सबसे विशाले प्राणी, मेरे महाबलशाली पुत्र गरुड़ से युद्ध करने के स्थान पर धूल चाट रहे हैं। तो ये तुम दोनों के छल की वास्तविकता, तेरा सत्य। इतने समय तक तुम मुझसे स्वांग रचती रही कि जब तक मैं तुझे अपनी इच्छा से मुक्त नहीं करूंगी तब तक तू मेरी दासी बनी रहेगी। किंतु आज अपने पुत्र के माध्यम से तूने मेरे साथ छल किया। ऐसा नहीं है दीदी, कोई छल नहीं किया मैंने आपके साथ। माँ किसी के साथ छल नहीं कर सकती। इन्हें इसके बारे में कुछ नहीं पता था। अर्थात तुझे पहले से सब कुछ पता था। फिर भी तूने उस इंद्र का साथ दिया। कृतज्ञ। मेरे भक्तों को पीड़ा पहुंचाने का विचार भी तुम्हारे मन में कैसे आया कद्रू? जिस छल के कारण तुम गरुड़ को चोट पहुंचाने जा रही थी, तुम्हारे साथ वो छल इसने नहीं, मैंने किया। जैसे तुमने मेरी भक्त देवी विंता के साथ छल करके
उन्हें अपनी दासी बनाया था, वैसे ही मैंने भी लीला करके इन्हें मुक्त करवाया। सोचा कि जब तुम अपनी नीति का प्रयोग अपने ऊपर होता हुआ देखोगे तो ये समझ पाओगे कि तुमने इन दोनों के साथ कितना अनुचित व्यवहार किया था। पर तुम्हारे मन में अब भी पश्चाताप नहीं, प्रतिशोध है। तुम्हें क्या लगता है कद्रू, यदि कोई वस्तु तुम्हें मैं ना था तो क्या तुम उसे अनाधिकार ले पाओगे? सत्य तो यह है कद्रू कि तुम और तुम्हारे पुत्र अमृत की एक बूंद तो क्या उसकी आभा के भी योग्य नहीं। तभी तो जिस पवित्र कुशाघास पर अमृत को रखा गया था, उस पर पड़ी अमृत की आभा को चाटने के प्रयास में तुम्हारे पुत्रों की जीभ जल गई। इन विषैले नागों के लिए अमृत भी विष बन गया। नहीं प्रभु, मेरे पापों का दंड मेरे पुत्रों को मत दीजिए, इनकी पीड़ा को समाप्त कर दीजिए। ये तो तुम्हारे पुत्र भी जानते हैं कभी कि ये अमृत पाने के योग्य नहीं, पर इनके भीतर का लोभ इतना अधिक बढ़ गया कि इन्होंने सत्य से मुंह मोड़ लिया। इनके व्यक्तित्व का निर्माण तुम्हारे आधार पर हुआ है कभी, और तुम्हारी तो विशेषता ही है मन में कुछ रखना और जीभ से कुछ और कहना। इसलिए आज से सभी नागों की जीभ 2 भागों में बंट जाएगी। शेष, क्या हुआ वासुकी? तुम्हारी जीव विभाजित हो गई, ये कैसे संभव है? ये तो स्वाभाविक ही है माँ। जैसे पुत्रों के कुकर्मों का फल माता पिता को भुगतना पड़ता है। अपनी माँ के कुकर्मों का फल तो मुझे मिलना ही था, यही हमारी नियति है, और मुझे ये स्वीकार करना ही होगा माँ। नहीं प्रभु, इतना बड़ा दंड मत दीजिए, दया कीजिए प्रभु, दया कीजिए। जो मेरे भक्तों पर बार बार अत्याचार करते हैं, मैं उन पर दया नहीं कर सकता। अपने हृदय को साक्षी मानकर सत्य कहो कद्रू, यदि तुम्हारे पुत्रों को अमृत मिल गया तो क्या ये संसार में विनाश का कारण नहीं बन जाएंगे? क्या ये अपने विष से अकारण ही प्राणियों की हत्या कर संसार का संतुलन नहीं बिगाड़ेंगे? बोलो कद्रू, क्या तुम्हें सच में यह लगता कि जो पुत्र अपने हित को अपनी मां के हित और सम्मान से अधिक महत्व देते हैं, वो अमृत पाने के योग्य? यदि नागों को अमृत मिल जाता और असुर अमृत छीनने के लिए नागों पर धावा बोल देते, क्या तुम्हारे पुत्र अमृत की रक्षा कर पाते? दीदी सत्य स्वीकार कर रही है। और दूसरी ओर ये गरुड़ है कद्रू, मुझे ये स्मरण करने की आवश्यकता नहीं कि इसने बिना किसी स्वार्थ के अमृत पाने में कितनी बड़ी भूमिका निभाई, केवल इसलिए ताकि मैं असुर गुरु शुक्राचार्य की संजीवनी विद्या का सामना करने के लिए अमृत रूपी अस्त्र देवताओं को प्रदान कर संसार में फिर से संतुलन स्थापित कर सकूं। और जानती हो सबसे विशेष बात क्या है? गरुड़ के सामने अमृत पान करने का अवसर एक बार नहीं, 2-2 बार आया था।
पर इसने लोभ से अमृत की ओर देखा तक नहीं। एक बार भी इसके मन में अमृत पीने का विचार तक नहीं आया। यहां तक कि मैंने इसे अमृत पीने की अनुमति भी दे दी, किंतु तब भी इसने मना कर दिया। इस अमृत को तुम्हें स्वयं पीना होगा। परंतु मैं अमृत ग्रहण नहीं कर सकता, और यदि मैंने अमृत पी लिया, बड़ी माँ को बहुत दुख होगा प्रभु। अब ये सब जानकर तुम ही बताओ कद्रू, यहां उपस्थित सभी प्राणियों में ऐसा कौन है जो अमृत पीने के लिए इससे भी अधिक योग्य है? तुमने आज तक जो भी किया है कद्रू, उसके लिए तुम दंड की पात्र हो। देवी विंता ने सदैव अपनी प्रार्थनाओं तुम्हारी और तुम्हारी संतानों की भलाई की विनती की, और इसी कारण से मैंने आज तक तुम्हें दंड नहीं दिया। पर जब तुमने गरुड़ को देवी विंता की मुक्ति के लिए अमृत लाने के लिए विवश किया, उसी समय तुम मेरे निर्णय के विरुद्ध चली गई। अमृत पाने के लिए तुमने जो पाप किया है कद्रू, उससे तुम्हारे पापों का कलश भर चुका है। और अब प्रभु, आपकी और माँ की कृपा से मुझे और मेरे पुत्र को मुक्ति तो मिल गई है, पर अपनी बहन और उनकी संतानों को दुखी देखकर मैं सुख से कैसे रह पाऊंगी? प्रभु, भूल तो किसी से भी हो सकती है, परंतु कोई भी भूल पश्चाताप से बड़ी नहीं होती। बड़ी माँ और मेरे भाइयों को पश्चाताप करने का एक अवसर दे दीजिए प्रभु, दया कीजिए। न क्रोध, न प्रतिशोध, न बहिष्कार, न तिरस्कार। अद्भुत है ये दोनों माँ पुत्र। जब तक धरती पर धर्म के ऐसे संदेशवाहक, अच्छाई के ऐसे ध्वजधारी विद्यमान हैं, बुराई की कभी जीत नहीं हो सकती। आज गरुड़ और विंता केवल कद्रू की दास्ता से नहीं, आक्रोश और द्वेष से भी मुक्त हो गए। तुम दोनों का हृदय गंगा की तरह निर्मल, भक्ति अतुलनीय और विश्वास अटल है। इसलिए मैं तुम दोनों की प्रार्थना स्वीकार करता हूं। पर मैं ये भी चाहता हूं कि तुम सभी को सदैव ये स्मरण रहे कि तुम दंड पाने के ही योग्य हो, और संसार को भी सदैव ये स्मरण रहे कि किसी निर्दोष को सताकर, उसके साथ अनुचित व्यवहार कर कोई भी प्राणी सुख और शांति का जीवन व्यतीत नहीं कर सकता। आज नहीं तो कल अपने कर्मों का परिणाम भोगना ही पड़ता है। इसलिए आज गरुड़ जैसे मांसाहारी पक्षियों के लिए नाग ही स्वाभाविक आहार होगा।
जिस प्रकार अब तक उसकी मां का जीवन तुम सबकी भय की छाया में बीता है, वैसे ही तुम सबको जीना होगा। जैसे ये आज तक तुम्हारी दया पर निर्भर रहे, वैसे ही अब तुम सभी को इनकी दया पर निर्भर रहना होगा। देव, आप ये सब? ये तो मैं आपका आभार व्यक्त कर रही हूँ प्रभु। आज आपने मुझे सर्वश्रेष्ठ उपहार दिया है, गरुड़ और विंता को मुक्त कराकर। आज आपने अपना वचन पूर्ण किया। ये कृपा आपने केवल मेरे छोटे भाई विंता मां पर नहीं, मुझ पर भी की है प्रभु। शेषनाग, बताओ, मन में इच्छा क्या है? गरुड़ और विमाता विंता का भी उद्धार हो जाए। आपका कोटि कोटि धन्यवाद। देव, शेष, इसमें मैंने कुछ नहीं किया। ये सब देवी विंता की श्रद्धा और धैर्य का परिणाम है, और उसमें सहायक बना गरुड़ का विवेक और साहस। स्वामी, अब तो वो मुक्त हो गए। आप गरुड़ को अपना वाहन बना लीजिए ना। बात अभी आपकी एक इच्छा पूरी हुई नहीं कि आपने दूसरी इच्छा भी प्रकट कर दी। मैं क्या करूं प्रभु, गरुड़ है ही इतना अच्छा। ये सत्य है कि गरुड़ अपनी सभी परीक्षाओं में सफल रहा है। इसके अतिरिक्त मानसिक और शारीरिक रूप से भी वो मेरी सेवा के लिए तैयार है, पर अब उसे भावनात्मक रूप से तैयार होना है। अभी अभी तो उसने अपनी मां को मुक्त कराया, इससे पहले कि वो दोनों एक दूसरे से फिर अलग हो जाए, उन्हें कुछ समय तो साथ में बिताना ही होगा। प्रसन्नता से भरपूर सुख और शांति की छाया में। सत्यवचन प्रभु, सत्यवचन। इस कुटिया के कण कण में कितनी स्मृतियां घुली हुई है ना मां, और उन सब में सबसे सुखद स्मृति है भगवान दत्तात्रेय की। दासत्व का जो दंश तुझे दिन प्रतिदिन दसता है, अब तुझे उस दासत्व से मुक्ति मिल जाएगी। उन्होंने यहाँ आना स्वीकार किया। कितने दिन इसी कुटिया में बिताए उन्होंने, और यही हमें वरदान भी दिया। और उनका वरदान फलीभूत हो गया। अब हम स्वतंत्र हैं मां। मां, एक शर्त। माता लक्ष्मी की ओर से ये उपहार आपके लिए मां।
कितनी बार आपको महारानी के रूप में देखने की कल्पना की थी मैंने। आज मेरी इन आंखों ने जीवन भर का सुख एक साथ पा लिया माँ। अब समय आ गया है अपने उस घर लौटने का जिस पर तुम दोनों का अधिकार है। महारानी विंता की जय, राजकुमार गरुड़ की जय, महारानी विंता की जय, राजकुमार गरुड़ की जय, महारानी विंता की जय। आपके महल में आपका बहुत बहुत स्वागत है महारानी जी। जो भी परिवार अपने बहू का गृह प्रवेश इन सब संस्कारों के साथ करेगा, मैं स्वयं उस स्त्री के भीतर स्थिर निवास करके उसे गृह लक्ष्मी बनाऊं। उसके शुभ हाथों से हल्दी के छाप उस घर के कष्ट और रोगों को मुक्त करेंगे। अक्षत बिखेरने से उस घर में संपन्नता और प्रसन्नता बिखरेगी। और आलते से रंगे हुए उसके पच्चे उस घर को धर्म और सफलता का मार्ग दिखाएंगे। गरुड़ ने असंभव को संभव कर दिखाया। उससे न केवल अपनी मां को और स्वयं को मुक्त करवाया बल्कि विष्णु से नागों को दंड दिलवाकर उनकी जीभ के 2 भाग भी करवा दिए। बस इतना ही पर्याप्त नहीं था, नागों को अपने जैसे मांसाहारी पक्षियों का आहार भी घोषित करवा दिया। विष्णु ने हमारे साथ भी छल किया है और कद्रू के साथ भी। हमें इसका प्रतिशोध लेना होगा बलि। लेंगे मां, इसका प्रतिशोध अवश्य लेंगे। मैं एक बार गुरुदेव आज्ञा का पालन ना करने की भूल कर चुका हूं मां, अब दोबारा नहीं करूंगा। असुरों ने अपने गुरु की आज्ञा की अवहेलना का परिणाम देख लिया है। अब ये ऐसी भूल भविष्य में नहीं करेंगे। प्रभु, माँ, मैंने कभी स्वप्न में भी नहीं सोचा था इन हाथों में दास्ता की बेड़ियां नहीं लटकी होंगी। आपकी कृपा से यह संभव हो पाया।
वो भी इतनी शीघ्र। आपका बहुत बहुत आभार। जानता है गरुड़, मैं तो इस जन्म में मुक्त होने की आशा ही छोड़ चुकी थी। दास्ता को ही अपनी नियति मान चुकी थी मैं, पर तूने मेरी बेड़ियां तोड़ने का संकल्प लिया और उसे पूरा भी कर दिखाया। आपने मेरे और अरुण भैया के लिए कितनी पीड़ा भोगी है माँ, कितना कुछ सहा है। फिर आपके साथ अन्याय होते देख मैं शांत कैसे रह पाता? तेरी अशांति से मुझे भय लगता था गरुड़, इसलिए तो मैं तुझे रोका करती थी। पर कहीं ना कहीं मैं जानती थी तू अपनी हट कभी नहीं छोड़ेगा। मुझे मुक्त कराने के लिए हर संभव असंभव कार्य करेगा तू, और तूने किया गरुड़। मुझे मुक्त करा लिया तूने। मैंने कुछ नहीं किया है, सब प्रभु विष्णु की इच्छा से ही हुआ। मैं तो केवल माध्यम बना, और सत्य तो ये है कि ये सब आपकी तपस्या का फल है माँ। और श्री नारायण का आशीर्वाद। इससे कोई अंतर नहीं पड़ता कि नागों या अन्य प्राणियों के साथ क्या हुआ। मेरे लिए असुरों का हित सबसे अधिक महत्वपूर्ण है, इसलिए मैं बस गुरुदेव शुक्राचार्य की आज्ञा का पालन करूंगा। गुरु पर श्रद्धा ही सफलता की पहली सीढ़ी होती है महाराज। यदि आप मेरे सुझावों का पालन ऐसी ही श्रद्धा और दृढ़ता से करते रहे तो आपको न केवल अमृत प्राप्त होगा, इसके अतिरिक्त और भी बहुत कुछ प्राप्त होगा आपको। आपकी हर महत्वाकांक्षा पूर्ण होगी, आपका हर स्वप्न वास्तविक बनेगा। पर कैसे गुरुदेव, कैसे? इस प्रसन्नता के अवसर पर भी तुझे स्मरण है कि जो हुआ है वो मेरे प्रभु की इच्छा और कृपा से ही हुआ है। मुझे तुझ पर और तेरी विनम्रता पर गर्व है गरुड़। मैं दीदी और उनके पुत्रों के लिए भोग बनाती हूँ। मैं भी आपकी सहायता करता हूँ। क्षमा कीजिएगा, आप महारानी हैं और आप राजकुमार। ये हमारा कार्य है, कृपया हमें सेवा का अवसर दें। परंतु माँ, कुछ ना करना तो बहुत ही कठिन कार्य है। जीवन की इस नई व्यवस्था से तालमेल बैठाने में समय लगेगा गरुड़। ये कैसे ध्वनि है? ये क्या हो रहा है माँ? अब गणेश चतुर्थी आरंभ हो गई है गरुड़। ये सब भगवान गणेश को अपने घर लेकर जा रहे हैं। इस अवसर पर इनकी स्थापना अपने घर में ही करके इनकी कथा सुननी चाहिए और पूरे मन से इनकी पूजा करनी चाहिए। माँ, अभी अभी हमें दास्ता से मुक्ति मिली है, हमारे सभी विघ्नों का नाश हुआ है, तो
तो क्यों ना हम भी विघ्न विनाशक गणेश की पूजा करें? ये तो बहुत ही उत्तम विचार है गरुड़। हमारे नए जीवन के लिए इससे उत्तम आरंभ और क्या हो सकता है। हम ऐसा ही करेंगे पुत्र। विघ्न विनाशक, लंबोदर, वक्रतुंड, गजानन महाराज गणेश की पूजा हम अवश्य करेंगे। मात्र गणेश जी की स्थापना के विचार से ही मन इतना प्रफुल्लित हो उठा, तो उनके आगमन पर क्या होगा? इस समय देवता प्रसन्न हैं देवी। कद्रू और नाग दुखी हैं, विंता और गरुड़ संतुष्ट हैं, क्योंकि जब महाराज बलि अश्वमेघ यज्ञ को पूर्ण करेंगे तो संसार का संतुलन फिर से बदल जाएगा। भले ही आज विष्णु जीत गए हैं, किंतु जैसे ही महाराज बलि का यज्ञ पूर्ण होगा, तीनों लोकों पे उनका शासन होगा। त्रिभुवन के सुख, समृद्धि और ऐश्वर्य का हर साधन उनके पास होगा। यहां तक कि अमृत भी। गुरुदेव, आपकी सहायता के कारण ही न केवल गरुड़ हमें मुक्त करा पाया, बल्कि ऐसे अकल्पनीय कार्य करते समय धर्म का पालन भी कर पाया। हम तो केवल माध्यम हैं देवी। जो होता है प्रभु विष्णु की इच्छा से ही होता है। हमने केवल इसकी कुंडलिनी को जागृत किया है देवी, पर धर्म के पालन के लिए आवश्यक संस्कार वो तो इसे आपने ही दिए। इसीलिए तो कहते हैं कि हर शिशु की पहली गुरु उसकी मां ही होती है। मां इतने दिनों बाद ही सही आपको ये श्रेय, ये सम्मान मिलते देख मैं कितना प्रसन्न हूं, बता नहीं सकता। गुरुदेव, आपके मार्गदर्शक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। परंतु एक विनती है आपसे। कैसी विनती करूं? हमारे मन में गणेश चतुर्थी का उत्सव मनाने की बहुत इच्छा है, और हम सोच रहे हैं कि यदि आप दोनों इस पूजा के लिए पुरोहित कर्म करना स्वीकार कर लें तो भगवान श्री गणेश की पूजा और कथा कहना, ये तो हमारा सौभाग्य होगा। हम ये पूजा अवश्य करेंगे। जानते हैं मूषक जी, जन्मदिन का सबसे बड़ा लाभ ये है कि इस दिन माँ के भोजन में विशेष प्रेम छलकता है। मैं ये जानने के लिए व्याकुल हूँ कि माँ आज क्या पका रही हैं, पर उन्होंने तो मुझे भीतर प्रवेश करने से ही मना किया हुआ है। आपकी इच्छा पूरी ना हो तो आपके इस भक्त के होने का लाभ ही क्या प्रभु? मैं बस अभी गया और अभी आया। गणेश अवश्य ही ये स्वादिष्ट भोजन खाने को आतुर हो रहा होगा। सुगंध तो बहुत लुभावनी है। देखना पड़ेगा कि क्या बना है और कैसा बना है। मूषक, अभी यहाँ तुम्हारी आवश्यकता नहीं है। चलो बाहर चलो।
ये मूषक जी अभी तक आए क्यों नहीं? कहाँ रह गए? गणेश जी भ्राता। तुम्हारा गुप्तचर तो पकड़ा गया। माँ ने तुम्हारे भोजन के लिए क्या क्या तैयारी की है, ये सब समय से पहले जानने में आनंद ही क्या है। और वैसे भी धैर्य तो तुम्हें रखना ही पड़ेगा, क्योंकि जब तक सभी अतिथि नहीं आ जाते उत्सव आरंभ नहीं होगा। वो तो मैं जानता हूँ भ्राता, पर स्वयं पर नियंत्रण कैसे रखूं? माँ को इतनी तैयारियां करते देखकर मेरा मन प्रफुल्लित हो गया है और उस कारण और भी तीव्र भूख लग रही है। प्रभु, अंदर से बहुत ही स्वादिष्ट सुगंध आ रही थी। मैं स्वयं को रोक ही नहीं पा रहा था। तुम्हारा जन्मदिन केवल कैलाश पर्वत पे ही नहीं, पृथ्वीलोक के कोने कोने में बनाया जाएगा गणेश। जब तक यहाँ की तैयारियां पूर्ण नहीं हो जाती, तुम वहां का भ्रमण क्यों नहीं कराते? अरे वाह, ये तो बहुत उत्तम सुझाव है पिताश्री। चलिए मूषक जी। जी प्रभु। गुरुदेव, पंडाल भी बन गया और मंच भी सज गया। अब बस पूजा सामग्री की आवश्यकता है गरुड़। अभी प्रबंध करता हूँ गुरुदेव। कितनी शुभतापूर्ण आरंभ हो रहा है हमारे इस नए जीवन का। प्रभु गणेश की पूजा से अब हमारे जीवन के सारे विघ्न दूर हो जाएंगे। न जाने क्यों आज ये हाथ सध ही नहीं रहा। कभी कान ठीक से नहीं लग रहा तो कभी सूंड ठीक से नहीं बैठ रही। हे गणपति, सहायता कीजिए। यदि मन में विचारों का प्रवाह इतनी तीव्र हो, तो हाथ कैसे सदेगा धीरे? ईश्वर को साकार करने के लिए स्थिर चित्त की आवश्यकता होती है। मेरा मन ये सोचकर विचलित है गुरुदेव कि घर में इतनी बड़ी पूजा है, फिर भी कद्रू दीदी और उनकी संतानें इसमें सम्मिलित नहीं हो रही। जो हमारे नियंत्रण में नहीं होता, उसकी चिंता करने से कभी कोई लाभ नहीं होता देवी। हमें केवल अपना कर्म करना होता। आप पूरी श्रद्धा से इस पूजा कथा को प्रारंभ कीजिए। गणाधिपति की यदि इच्छा हुई तो तुम्हारी बहन कद्रू को उनका आशीर्वाद अवश्य मिलेगा। जैसे तुमने मेरी भक्त देवी बिंता के साथ छल करके उन्हें अपनी दासी बनाया था, वैसे ही मैंने भी लीला करके इन्हें मुक्त करवाया। तुम और तुम्हारे पुत्र अमृत की एक बूंद तो क्या, उसकी आभा के भी योग्य नहीं। आज नहीं तो कल अपने कर्मों का परिणाम भोगना ही पड़ता है। आज से गरुड़ जैसे मांसाहारी पक्षियों के लिए नाग भी स्वाभाविक आहार होगा। महारानी, आपके मस्तक की पीड़ा के लिए औषधि का लेप। कैसा लेप बनाया तूने? इतना अधिक खून डाल दिया कि मेरे नेत्र जलने लग गए। और ये किस तीव्र गति से तू दबा रही थी? मेरा मस्तिष्क फट गया। कल बिंता को देखा है, दबाते ही सारी पीड़ा दूर हो जाती थी, और तू है कि? क्षमा कीजिएगा महारानी, पर मैं महारानी विंता नहीं। मैं चाहूं तो भी
उनके जैसी नहीं बन सकती। अब समझ आया, तूने एक दासी नहीं अपनी बहन को खोया है। कितनी बार तुझे समझाया जो तू कर रही है वो अनुचित है कद्रू, किंतु फिर भी तूने मेरी एक बार भी नहीं सुनी। तूने वही किया जो तेरे मन ने कहा। किंतु कद्रू, अभी भी देर नहीं हुई है। विंता से क्षमा मांग ली और अपने बीच की दूरियों को सदा सदा के लिए समाप्त कर दे। भगवान गणेश की पूजा तुम दोनों के जीवन में नया अध्याय लेकर आएगी। यदि तू अपने पश्चाताप के जाल में नहीं फंसना चाहती है तो उठ और क्षमा मांग विंता से। उठ कद्रू। तुम्हें क्या लगता है मैंने जो कुछ भी किया उसके बाद वो मुझे क्षमा करेगी? ये ध्वनि कैसी है? लंबोदर भगवान गणाधिपति गणेश की जय। प्रभु गणेश की जय। लंबोदर भगवान गणाधिपति गणेश की जय। सारा उदर में समायो। लंबोदर भगवान गणाधिपति गणेश की जय। संकट है जब कोई आयो, महिमा से अपनी प्रभु ने बचायो। लंबोदर 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 विघ्न हरता बुद्धि विधाता, जय जय गजानन हे सिद्धिदाता। लंबोदर लंबोदर विघ्न हरता बुद्धि विधाता, जय जय गजानन हे सिद्धिदाता। लंबोदर लंबोदर बुद्धि और विद्या के तुम ही हो दाता, है ज्ञान भंडार तुम में समाता। प्रेम से जाप प्रभु का है गाता, मोह माया से है। समय हो गया है महारानी, आइए देव। विघ्न हरता बुद्धि विधाता, जय जय गजानन हे सिद्धिदाता। लंबोदर 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 भगवान गणाधिपति गणेश की जय। मंगलमूर्ति देवा गणेशा, सर्वप्रथम ध्यावे तुझे ही हमेशा। पादपूर्ण मोदक के भोग लगावे, मनवांछित फल भक्त तुमसे है पावे। देवी, माँ गौरी के प्रतीक रूप में इस नारियल को वस्त्र और हल्दी कुमकुम लगा के यहाँ आसीन कीजिए। स्वर्ण मुकुट सोहे सरमूषक सवारी, मंगल करो जग का हे मंगलकारी। लंबोदर लंबोदर मंगलमूर्ति देवा गणेशा, सर्वप्रथम ध्यावे तुम्हें ही हमेशा। लंबोदर लंबोदर अभी ये मूर्ति पार्थिव मिट्टी से बनी और मिट्टी के समान, और ये तब तक मिट्टी ही रहेगी जब तक इसकी प्राण प्रतिष्ठा नहीं की जाती। किंतु प्राण प्रतिष्ठा हो जाने के बाद साक्षात देवता इसमें निवास करते हैं, और तब इसकी सेवा भी वैसे की जाती है जैसे कि किसी जीवित प्राणी की जानी चाहिए। उचित समय पर भोग, स्नान, आरती सभी कार्य करने होते हैं, और ध्यान रहेगा ऐसा ना करने पर दोष लगता है। भगवान की सेवा करना तो परम सौभाग्य की बात है गुरुदेव। अब और प्रतीक्षा करना कठिन है। कृपया शीघ्र ही प्राण प्रतिष्ठा कर दीजिए। आप देख रही हैं देवी,
अपने जन्मदिन के अवसर पर आपके भांजे के मुख पर कितनी गहरी मुस्कान सजी। मुस्कुराहट गहरी अवश्य है और साथ ही अर्थपूर्ण भी। और इसका क्या कारण है, ये रहस्य तो गणेश स्वयं ही बताएंगे। भगवान की मुस्कुराहट का एक ही रहस्य होता है मामी श्री, भक्तों की प्रसन्नता। वैसे तो देवी विंता और गरुड़ ने अनेक बार मेरी पूजा की है, पर हर बार उनके मन के किसी न किसी कोने में मुझे उदासी छिपी दिख ही जाती थी। परंतु आज पहली बार दास्ता से मुक्त होने के बाद जब उन्होंने मुझे प्रणाम किया तो मुझे उनके भीतर के उल्लास का आभास हुआ मामी श्री। हम सब भी बहुत प्रसन्न हैं कि उन दोनों ने ये पूजा करने का निर्णय लिया है। इससे उनका वातावरण भी सात्विक होगा और उनके नए परिवार के साथ सामंजस्य स्थापित करने के लिए शक्ति भी मिलेगी। हे गणाधिपति, हम सभी की ओर से जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई स्वीकार कीजिए। इतने समय से असुरों का शासन होने के कारण न केवल देवलोक में बल्कि पृथ्वी लोक में भी उदासी छाई हुई थी, पर अब गणपति का जन्मदिन मनाकर सभी स्थानों पर प्रसन्नता छाएगी। शुभ का आगमन होगा और सभी विघ्न बाधाएं अपने आप दूर हो जाएंगे। अभिषेक संपन्न हुआ। अब इसकी साज सज्जा कीजिए। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा। माता जाकी पार्वती पिता महादेवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। पुत्र, ये तुम्हारे लिए। ये दुशाला संसार को सदैव स्मरण कराएगा कि किसी का सम्मान उसके पद और आयु से नहीं, उसके गुणों से होता है। अद्भुत बालक परमा प्रेम लुटाती, प्रथम देवता जग में उसे बनाती। हाँ, प्रथम देवता जग। समृद्धि का प्रतीक अपनी मामी का ये उपहार स्वीकार करो गणेश। मेरी ओर से ये पुस्तक स्वीकार कीजिए, समस्त संसार के ज्ञान की स्रोत है। गणाधिपति, मैं सभी देवताओं की ओर से ये फूल और ये मोदक आपको अर्पित करना चाहता हूँ। कृपया इसे स्वीकार कर हमें कृतार्थ करे दे। ये ले गणेश, तेरे प्रिय मोदक। क्या हुआ? थोड़ी देर पहले तो बहुत तीव्र भूख लगी थी। आपके स्नेह का मान तो मैं अवश्य रखूंगा माँ, पर एक माँ पृथ्वी पर भी है जिनके प्रेम का सम्मान करना ही होगा मुझे, क्योंकि वो भी बहुत प्रेम से भोग लगा रही हैं। गणाधिपति ने आपका निमंत्रण स्वीकार कर लिया है देव। अब ये भोग प्रसाद बन चुका है। भक्त वत्सल महागणाधिपति गणेश की जय। भक्त वत्सल महागणाधिपति गणेश की जय।
ले। लीजिए गुरुदेव, सबसे पहले प्रसाद आप लीजिए। इतने वर्षों में तेरी आंखों ने बहुत आंसू बहाए विंता। अब अपने सारे आंसू मुझे दे दे। अंततः देवी कद्रू को अपनी भूल की अनुभूति हो ही गई और उन्हें अपने किए पर ग्लानि भी है। ऐसा मत कहिए दीदी, जो हुआ है वो प्रभु की इच्छा से ही हुआ है और आगे जो होगा प्रभु की इच्छा से ही होगा। आप जानती हैं दीदी, इस जगत में उनकी इच्छा के बिना एक पत्ता भी नहीं हिलता। इसलिए बीती हुई बातों का बुरा मानकर स्वयं को कष्ट मत दीजिए। तुझसे और गरुड़ से क्षमा पाए बिना मेरे लिए ऐसा करना संभव नहीं होगा विंता। बड़ी माँ, माँ ने तो आपको कभी दोषी नहीं माना। और रहा प्रश्न मेरा, तो आप मेरी बड़ी माँ हैं। यदि भावनाओं में बहकर मैंने आपके हृदय को चोट पहुंचाई है, आपको कष्ट दिया है, तो आपसे क्षमा मांगता हूं। मैंने तेरे साथ इतना बुरा किया, रक्त संबंध की लाज नहीं रखी, तुझे अपना दास बनाया, अत्याचार किए, किंतु फिर भी तुम दोनों के मन में मेरे लिए दंड या प्रतिशोध तक की भावना तक नहीं है। आप जानती हैं ऐसा क्यों हुआ देवी कद्रू? क्योंकि जिन भक्तों के मन में भक्ति स्थान बना लेती है, तो किसी भी प्रकार के तामसिक विचार उनके मन में अपना स्थान नहीं बना पाते। आइए दीदी। विंता के महल में गणेश के प्रवेश करते दो बहनों का बिगड़ा रिश्ता पुनः सुधर गया। यही तो लीला है विघ्नहर्ता गणेश की। वो जीवन में आते ही जीवन के सारे कष्ट हर लेते हैं। सचमुच विंता का हृदय कितना बड़ा है। कद्रू ने उसके साथ कितना कुछ किया, फिर भी विंता ने बिना मन में कोई बैर रखे उसे क्षमा कर दिया।
बड़ी माँ, अब आप निश्चिंत हो जाइए और हमारे साथ स्वयं प्रभु विष्णु के अंश अवतार गुरुदेव नर और गुरुदेव नारायण से प्रभु गणेश के जन्म और उनकी महानता की कथा सुने। यह अनुभव बहुत अद्भुत होगा बड़ी माँ। प्रभु, सुना आपने? स्वयं नर नारायण अर्थात भैया विष्णु के अंश अवतार मेरे पुत्र की कथा कह रहे हैं। सच मामाश्री, इससे उत्तम उपहार और कुछ हो ही नहीं सकता था। गुरुदेव, मुझे प्रभु गणेश के बारे में बहुत कुछ जानने का मन है। जैसे इनका मुख हाथी जैसा क्यों है? मैंने माँ से सुना था कि स्वयं महादेव भी उन्हें जन्म केवल पहचान नहीं पाए थे। और हाँ, इन्हें प्रथम पूजनी क्यों कहा जाता है? विघ्नहर्ता, ये विघ्नहर्ता क्यों है गुरुदेव? मैं सब कुछ जानना चाहता हूँ गुरुदेव। ये भी कि मूषक इनकी सवारी कैसे बने और इन्हें दुर्वा घास और मोदक का भोग क्यों चढ़ाया जाता है? आज तुम्हारे सभी प्रश्नों का उत्तर मिलेगा गरुड़। और उसके साथ ही हम सभी को मिलेगा जीवन की अनेक समस्याओं का समाधान। इसलिए आप सब पूरे मनोयोग से श्री गणेश की कथा को सुनो। वास्तविकता में गणेश महागणपति अर्थात पर ब्रह्म शक्ति, जिससे समस्त संसार का संचालन होता है, हर युग में जन्म लेते हैं। और आज हम कथा कहेंगे पार्वती नंदन गजानन की, जिसका आरंभ गणेश के जन्म से बहुत पहले हुआ था। बहुत समय पहले? ये बात तो मुझे भी नहीं पता थी। समय को विभिन्न कल्पों में बांटा गया है। इस सृष्टि में अनेकों ब्रह्मांड हैं। और हर ब्रह्मांड में जीवन का संचालन उसी प्रकार होता है जैसा इस ब्रह्मांड में हो रहा है। हर ब्रह्मांड में चल रहे कल्प किसी दूसरे ब्रह्मांड के कल्प से भिन्न होते हैं। अर्थात हर ब्रह्मांड की समय रेखा दूसरे ब्रह्मांड की समय रेखा से भिन्न होती है। जो एक ब्रह्मांड में समाप्त हो रहा होता है, वही दूसरे ब्रह्मांड में आरंभ हो रहा होता है। ऐसे ही एक समय की बात है। देवी पार्वती ने प्रभु नारायण के श्री कृष्ण अवतार की मनमोहक बाल लीलाओं को देखा तो वो बहुत प्रसन्न हुई। उस नटखट नन्हे बालक के कौतुक, उसकी क्रीड़ाओं ने देवी पार्वती के मन में मातृत्व के भाव को जागृत कर दिया था। अद्भुत बालक परमा प्रेम लुटाती, प्रथम देवता जग में उसे बनाती। पार्वती, आप ये वस्त्र किसके लिए तैयार कर रही हैं? अपने पुत्र के लिए प्रभु, और किसके लिए? परंतु कार्तिकेय तो योद्धा है, कवच के स्थान पे ये झबला कैसे पहनेगा वो? कार्तिकेय का तो जन्म ही योद्धा के रूप में हुआ था प्रभु। उसके बाल्यावस्था का आनंद तो मैं कभी ले ही नहीं पाई। पर जब माँ देवकी और यशोदा मैया को कृष्ण जन्म के बाद उनके बचपन का आनंद लेते देखा तो मेरे भी मन में एक इच्छा जागृत हो गई है प्रभु।
मैं भैया विष्णु के अवतार कृष्ण जैसा ही एक बालक चाहती हूँ जिसे मैं गोद में खिला सकूं। मैं उसके लिए लोरियां गाना चाहती हूँ प्रभु। ममता के रस में डूबकर उस अद्भुत आनंद का अनुभव करना चाहती हूँ जिसका सौभाग्य मुझे अब तक नहीं मिला। तब तो आपको पुण्य व्रत रखना होगा देवी। पुण्य व्रत पूर्ण करने से देवी पार्वती को मन चाहे संतान की प्राप्ति हो सकती है। पुण्य व्रत? आप अचानक से उदास क्यों हो गई देवी? जब मैं आपको पति के रूप में पाना चाहती थी तब मैंने आपके लिए 1 सहस्त्र वर्षों तक तपस्या की थी प्रभु। क्या मुझे पुत्र प्राप्ति के लिए इतनी लंबी प्रतीक्षा करनी होगी महादेव? पुण्य एक बहुत ही महान व्रत है देवी, जिसे करने से आपके भैया विष्णु बहुत अधिक प्रसन्न होते हैं। मुझे पूरा विश्वास है यदि आप उसे शुद्ध हृदय से करेंगी तो आपके मन की इच्छा शीघ्र पूर्ण होगी। तो फिर मैं तैयारी अभी करती हूँ। पार्वती। जी प्रभु। नवजात शिशु के लिए ये तनिक बड़ा नहीं? यदि आपकी इच्छा भारी भरकम बालक की है तो बात अलग है। ये माँ की ममता है महादेव, आप नहीं समझेंगे। ओम नमः शिवाय। 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 पर जहां जन्म होता है वहीं कहीं आसपास मृत्यु भी छिपी होती। हाथ लगा अपने समय की प्रतीक्षा करते हुए पाताल लोक में निवास कर रहे 2 असुर भाई, जो स्वभाव में बिल्कुल विपरीत थे, अपनी अपनी प्रवृत्ति के अनुसार अपनी स्वार्थ सिद्धि के लिए संसार का विनाश करने की तैयारी कर रहे थे। एक और मां पार्वती पुत्र प्राप्ति की कामना में व्रत करने जा रही थी और दूसरी ओर गजमुखासुर और गजासुर महादेव की घनघोर तपस्या कर रहे थे। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। सुखी और संतुष्ट जीवन जीने के लिए जितनी सांसारिक आवश्यकता होती है उससे कहीं अधिक समृद्ध थे दोनों असुर। गजमुखासुर को गंदी मिट्टी या कीचड़ में रहना और घोंगे जैसे प्राणियों को खाना अति प्रिय था, जबकि गजासुर को स्वर्ण से बहुत अधिक प्रेम थे। पर अपनी इच्छा अनुसार सब कुछ पाने के बाद वो दोनों संतुष्ट नहीं थे, क्योंकि वो अपनी तुलना इंद्र और अन्य देवताओं से करते रहते, स्वर्ग पर शासन करना चाहते थे। पर अपने प्रयासों में निरंतर पराजित होने के बाद उन्होंने महादेव को प्रसन्न करने का निश्चय किया। पार्वती। नंदी, मैं व्रत की तैयारी करने जा रही हूँ। किसी को इस ओर आने मत देना। जी माँ। ओम नमो नारायणाय। ओम नमो नारायणाय। ये तो प्रभु हैं और वो इसी ओर आ रहे हैं।
माता ने किसी को भी भीतर प्रवेश करने से रोकने का आदेश दिया था, किंतु मैं प्रभु को कैसे रोक सकता हूँ? ओम नमो नारायण, ओम नमो नारायण। पार्वती, देवी पार्वती, प्रभु आप? देवी पार्वती, मुझे एक भक्त के पास जाना होगा। सोचा फिर तो आप अपनी व्रत साधना में व्यस्त हो जाएंगे, इसलिए आपसे मिलकर जाऊं। आप वापस कब आएंगे प्रभु? भगवान भक्त की इच्छा से संचालित होते हैं, ये कहना कठिन होगा। जब मेरी पूजा समाप्त होगी तो महादेव मेरे साथ नहीं होंगे। ऐसे में मुझे पुत्र कैसे प्राप्त होगा? नंदी, नंदी, मैंने मना किया था ना कि किसी को आने मत देना, फिर तुमने महादेव को अंदर क्यों आने दिया? माँ, मैं महादेव को कैसे मना कर सकता था? वो तो मेरे स्वामी हैं। महादेव नंदी के स्वामी हैं, सभी शिवगणों के स्वामी, इनके आराध्य, इनके अपने। तो फिर इस कैलाश पर कोई ऐसा भी तो होना चाहिए जो मेरा हो, मेरा अपना, जो केवल मेरी आज्ञा का पालन करे। उस समय देवी पार्वती को पता ही नहीं था कि उनकी ये इच्छा उनके पुत्र के प्राणों को संकट में डाल देगी। अब तक मुझे लगता था कि मुझे अपने जन्म की कथा पूरी तरह पता है, इसीलिए उसे सुनने के लिए मैं उत्सुक था। पर अब ये नई बातें कहकर इन्होंने मेरी उत्सुकता को और भी अधिक जागृत कर दिया है। ये कथा तो मैं भी जानना चाहता हूँ माँ। इतनी ऊंचाई पर्याप्त नहीं है, और ऊपर जाना होगा मुझे। ऐसा एकांत स्थान ढूंढना होगा जहां देव, दानव, मानव, गंधर्व या कोई भी अन्य प्राणी मेरी तपस्या में विघ्न ना पहुंचा पाए। ओम नमो नारायणाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। प्रणाम महादेव।
तुम्हारी तपस्या से मैं प्रसन्न हूं गजमुखासुर। मांगो, क्या वर चाहिए तुम्हें? अमरता के अतिरिक्त कुछ भी मांग सकते हो तुम। तो उचित है महादेव, मुझे वरदान दीजिए कि मेरी मृत्यु केवल उसी के हाथों हो पाए जिसका जन्म केवल और केवल माता से हुआ हो। ओम नमः नारायणाय। जिसके पिता ने स्वयं उसका शीश काटकर पुनः जोड़ा हो। ओम नमः नारायणाय। और जिसका तन तो सामान्य हो किंतु उसका शीश हाथी का हो। ऐसा कोई प्राणी ना तो कभी जन्मा है और ना कभी जन्मेगा, अर्थात मैं सदा सदा के लिए अमर हो जाऊंगा। यदि नियति का यही निर्णय है तो यही सही। जो भी प्राणी जन्म लेता है उसका अंत भी निश्चित है, और गजमुखासुर के अंत को नियति ने उसको वरदान मिलने से पहले ही सुनिश्चित कर लिया था। ओम नमो नारायणाय। ये कैसी विचित्र मांग है गुरुदेव? ये वरदान मांगकर तो ससुर ने स्वयं को अमर करने का उपाय कर लिया था। मैंने भूलवश अपने पुत्र का डिंब फोड़ा था। मेरी उस भूल का दंड अरुण आज तक भोग रहा है। माता पिता जब ना चाहते हुए भी अपनी संतानों को कष्ट दे बैठते हैं, उसकी पीड़ा कितनी अधिक होती है ये मैं समझ सकती हूँ। तो फिर ये उन असुरों की कैसी भक्ति थी जो अपने ही भगवान को इतना बड़ा कष्ट दे रही थी? प्रभु तो सब जानते थे गुरुदेव, फिर भी ऐसा वरदान क्यों दिया उन्होंने? क्योंकि वो भोलेनाथ हैं देव। उनके लिए सब एक समान है। देव दानव, मनुष्य गंधर्व, भूत पिशाच, पशु पक्षी, कभी किसी में कोई अंतर नहीं किया उन्होंने। उनके लिए सब उन्हीं की संतान है। और जब कोई एक संतान घनघोर तपस्या करके अपने पिता से कुछ मांगती है तो वो उसे देने में विवश हो ही जाते हैं। मौन क्यों है महादेव? वरदान दीजिए। तुम्हारी ये इच्छा उचित नहीं है गजमुखासुर। परंतु तुम्हें तुम्हारी तपस्या का फल अवश्य प्राप्त होगा। यदि यही तुम्हारी इच्छा है तो मैं इसे अवश्य पूर्ण करूंगा। महादेव की जय हो। धन्यवाद महादेव। स्मरण रखना, ऐसा असाधारण वरदान मांगकर तुमने अभूतपूर्व शक्ति प्राप्त कर ली है, जिसकी सहायता से तुम किसी का भी दमन कर सकते हो, किसी पर भी शासन कर सकते हो। इस क्षमता का अर्थ यह नहीं कि तुम्हें ऐसा ही करना भी होगा। सही अर्थों में शक्तिशाली वो होता है जिसे वरदान से प्राप्त हुई शक्ति के उपयोग की ना तो आवश्यकता हो और ना ही इच्छा। इसलिए मेरा सुझाव यही है गजमुखासुर, इस शक्ति का उपयोग उसी स्थिति में करना जब प्रश्न तुम्हारी आत्मरक्षा का हो और संकट तुम्हारे प्राणों का हो। मैं स्मरण रखूंगा महादेव।
एक बार मेरे भाई की तपस्या भी पूर्ण हो जाए, तत्पश्चात उस इंद्र से उसका स्वर्ग छीन लेंगे हम। ओम नमः शिवाय। गजमुखासुर और गजासुर ओम नमः शिवाय। शासन करेंगे स्वर्ग पर। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। महादेव गजमुखासुर को वरदान देने के बाद जब कैलाश लौटे तो उन्हें पता चला मां पार्वती तपस्या करने के लिए कैलाश से दूर चली गई ताकि उनकी तपस्या में कोई बाधा ना आए। ये सुनकर उनके मन का उत्साह फीका पड़ गया। वो जानते थे पुत्र कामना के लिए किए जाने वाले व्रत को पूरा करने में समय लगेगा और देवी पार्वती के बिना महादेव को कैलाश सूना लगने लगा। मैं भैया विष्णु के अवतार कृष्ण जैसा ही एक बालक चाहती हूँ जिसे मैं गोद में खिला सकूं। तब तो आपको पुण्य व्रत रखना होगा देवी। जाने से पहले मैं आपसे मिल के गया था पार्वती। आप भी जाने से पूर्ण एक बार मिल तो लेती। ओम नमो नारायणाय। ओम नमो नारायणाय। ओम नमो नारायणाय। आप क्यों कष्ट कर रहे हैं? एक नए जीवन को जन्म देने के प्रयास में किए गए श्रम का प्रमाण देते इन हाथों को धोकर उस जल से प्रेम की गंगा बहाने में कैसा कष्ट प्रिय। हे प्रिय, आपसे विरह के कारण यह प्रकृति भी उदास है और इसी प्रकार मेरा मन बहुत विचलित हो रहा है। ओम नमो नारायणाय। ओम नमो नारायणाय। प्रभु, भोजन प्रभु। भूख नहीं है नंदी। ओम नमो नारायणाय। ओम नमो नारायणाय।
प्रिय 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 प्रिय। ओम नमो नारायणाय। 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 बहन पार्वती, प्रणाम भैया। अपने व्रत को जिस निष्ठा और भक्ति से आपने पूर्ण किया, मैं उससे बहुत प्रसन्न हूं बहन। कहिए, आपको क्या वरदान चाहिए? मेरे मन की इच्छा तो आप अच्छी तरह से जानते हैं भैया। मैंने जब से आपके कृष्ण अवतार के बाल रूप के दर्शन किए हैं, तब से हर क्षण मैं वैसे ही दुख हरने वाले, सुख की वर्षा करने वाले नटखट पुत्र की कामना करती रहती हूँ। मैं भी ऐसा ही पुत्र चाहती हूँ भैया, जिसकी बाल लीलाएं मन मोह ले, जो ज्ञान गुण का सागर भी हो और मन हर्षाने वाली गागर भी, जिसके दर्शन मात्र से सारी इच्छाएं, सारी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाएं। ऐसे वंदनीय पुत्र की मुझे प्राप्ति हो, जिसमें आपके कृष्ण रूप का एक अंश भी हो। यही वरदान चाहती हूँ भैया। ये इच्छा केवल आपके लिए ही नहीं, मेरे लिए भी सुखकारी होगी बहन। बहुत शीघ्र आपको मनवांछित संतान होगी। मेरा व्रत पूर्ण हुआ महादेव। अब हमें ऐसा पुत्र प्राप्त होगा जो हमारे जीवन को अंतहीन प्रसन्नता से भर देगा। मुझे आभास है प्रभु, मेरे बिना आपने इतने समय तक विरह के क्षण कैसे काटे होंगे, पर अब मैं आपके पास आ रही हूँ प्रभु। बहुत शीघ्र आपके दर्शन करूंगी मैं। पार्वती वापस आ रही। नंदी, सुना तुमने? आज बहुत समय बाद मैं इतना प्रसन्न हुआ हूं। देवी पार्वती कैलाश वापस आ रही। और यही नहीं, एक और शुभ समाचार भी है। देवी पार्वती का व्रत सफल हुआ। अब शीघ्र ही सखा विष्णु के काना अवतार जैसा एक बहुत ही नटखट, बहुत ही मनोहर शिशु कैलाश पर्वत पे भी खेलेगा। प्रभु, आपको बहुत बहुत बधाई। मुझे इन सभी शिवगणों को, समस्त कैलाश को, समस्त विश्व को बहुत बहुत बधाई। मुझे स्मरण है प्रभु, जब मैंने श्री कृष्ण के बाल रूप के दर्शन किए थे, वो कितने मनमोहक लग रहे थे। मेरा तो मन था कि उन्हें अपनी पीठ पर बिठाकर पूरा दिन यहाँ से वहां घुमाता रहूं। और अब मैं बिल्कुल ऐसा ही करूंगा प्रभु। मैं उस नन्हे बालक के साथ बहुत खेलूंगा, उसके लिए गाना भी गाऊंगा, बिल्कुल ऐसे ही आनंद मग्न होके उसके साथ नृत्य भी करूंगा। बस बस, अब मैं चाहता हूं कि हम देवी पार्वती के आने की तैयारी करें। वो इतने समय के बाद तपस्या करके लौट रही हैं। याद रहे, आते ही उनकी थकान मिट जानी चाहिए। आप निश्चिंत रहिए प्रभु, माँ के स्नान, भोजन, विश्राम, हर आवश्यकता का प्रबंध मैं पहले से ही करके रखूंगा। तुम सब चलो मेरे साथ। शीघ्र आइए पार्वती,
प्रतीक्षा का एक एक क्षण और भी अधिक भारी लगने लगा। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। मुझे गजासुर के तप को पूर्ण करने जाना ही होगा। शिवाय। ओम नमः 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 शिवाय। क्या कारण है संसार में इस विनाश का? शिवाय। ओम नमः। ये गजासुर का तप और तीव्र होता जा रहा है, सृष्टि में विकट परिस्थितियां उत्पन्न कर रहा। ओम नमः शिवाय। हे नारायण, ये कैसा अनर्थ है? महादेव का ये कौन भक्त है जिसके तप के प्रभाव में सारे संसार में त्राही त्राही मची हुई है? ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। प्रभु, ये तो बहुत प्रसन्नता का अवसर है, किंतु आपके मुख पर चिंता की छाया क्यों प्रभु? गजासुर का तप पूरा हो गया है नंदी, मुझे उसे दर्शन देने जाना होगा। पर प्रभु, अभी तो माँ आने वाली है, आप उनसे मिले बिना कैसे जा सकते हैं? उनसे मिलने की आतुरता तो मेरे मन में भी बहुत है नंदी। यदि शीघ्र ही मैंने गजासुर के तप को विराम नहीं दिया तो इस संसार का हित भी हो सकता है। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। अब तक तो माँ को आ जाना चाहिए था, इतना विलंब क्यों हो रहा है उन्हें? महादेव को ये फूल बहुत पसंद है, उनके लिए ले जाती हूँ। उन्हें देखकर वो प्रसन्न हो जाएंगे। ओम नमः शिवाय। रक्तिम बादल, इसका अर्थ है मुझे शीघ्रता करनी होगी, अन्यथा पूरी सृष्टि विपदा में भी गिर सकती है। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः। गजासुर का ताप तो संसार को विनाश के मुख की ओर लेकर जा रहा है। महादेव को इस संकट का निवारण शीघ्र ही करना होगा। ओम नमः शिवाय। गजासुर का तप निरंतर और तीव्र होता जा रहा है। शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। इस सृष्टि के हर प्राणी की तरह वो भी मेरी ही संतान है। मैं इस तप के भीषण ताप से उसे और झुलसने नहीं दे सकता, अर्थात मुझे जाना ही होगा।
लंबे विरह के बाद होने वाले मिलन की प्रसन्नता से खिले ये फूल, प्रेम की कभी न समाप्त होने वाली आँच से जलते ये दीप, और यहाँ तक कि मेरे प्रिय भोजन की सुगंध, ये सब मुझे बता रहे हैं कि महादेव ने मेरे स्वागत की कितनी विशेष तैयारी की है। परंतु वो स्वयं कहाँ है? ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। शिव पार्वती एक दूसरे को मिल नहीं पाए क्योंकि उन्हें ज्ञात नहीं कि ये विरह बहुत ही लंबा होने वाला है।